नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। शनिदेव वक्री हो रहे हैं और शनि की वक्री चाल 8 राशियों के लिए तो बहुत लकी रहेगा, लेकिन 4 राशियों को रहना होगा सावधान। वैसे 11 मई 2020 से शनिदेव होंगे वक्री और पूरे 4 महीने 18 दिन तक, यानी 11 मई से 29 सितंबर तक वक्र अवस्था में रहेंगे और मकर राशि में ही रहेंगे, जिनके कारण ये जो उल्टी चाल है ये कुछ राशियों के लिए बुरा है और कुछ के लिए तो बस ये समझ लें कि खोया हुआ आपको आपका साम्राज्य मिल जाएगा। तो ऐसे में किन किन राशियों पर बुरा प्रभाव रहेगा और किन राशियों के जीवन में आ रहा है ढेर सारी खुशियां, तो चलिए आज हम आपको विस्तार से बतलाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जानिए कि शनिदेव के वक्री होने से आपके राशि पर कोई अगर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो उसको आप ठीक कैसे करें, ये भी हम आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। मेष राशि वालों, आपके 10वें भाव में शनिदेव विराजमान है और सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं और ये राजयोग आपके जीवन में बहुत ऊंचाइयां देगा, क्योंकि 10वां भाव जो करियर का घर है, अगर यहाँ पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो वक्र अवस्था में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो अब तक आपके हाथों से बहुत दूर जा चुका था। आपको खोया हुआ मान सम्मान तो मिलेगा ही, आपका करियर भी मिलेगा, आपको जॉब मिलेगी और अगर व्यवसाय में, चूंकि लॉकडाउन का वक्त है, तो आपको जो लॉस हो गया है वो भी आपको फिर से प्रॉफिट में ला देगा। लेकिन इस समय एक बात का ध्यान रखें कि चूंकि यहाँ पर आपको सब कुछ लाभ तो दे रहे हैं, पर स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ी सी परेशानी है। अगर आपका जॉब छूट गया है तो जॉब मिलेगा, लेकिन वक्री शनि के साथ चूंकि देवगुरु बृहस्पति हैं तो बीमारियां भी दे रहे हैं, इसलिए खासकर स्किन से संबंधित कोई परेशानी ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। वक्री होने के कारण आपकी राशि पर वैसे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है। अब उपाय के तौर पर क्या करेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप रोज शाम में संभव हो तो शनि देव के मंत्र का जप कम से कम 27 बार जरूर कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइएगा, जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में है 29 सितंबर तक। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, शनिदेव जब तक वक्री रहेंगे यानी पूरे 142 दिन, शुक्रदेव भी वृषभ राशि में है। अब आपके राशि के स्वामी अपने ही घर में है तो राजयोग बनाकर ही बैठे हैं। अब यहाँ पर एक तो सस नामक महापुरुष राजयोग चल रहा है, भाग्य स्थान पर वक्री है शनिदेव, किस्मत आपका पूरी तरह से साथ देगा। अगर इस समय कुछ ऐसी जीवन में चीजें हो गई हैं जो बहुत गड़बड़ है तो शनिदेव उसको भी ठीक करेंगे, क्योंकि भाग्य अब आपका साथ दे रहा है। आपका भाग्योदय भी करेंगे, जो किस्मत से आपको मिलना है उसको भी देंगे। लेकिन पिता के साथ हो सकता है किसी बात को लेकर अनबन हो जाए। वैसे काम धंधे के मामले में थोड़े अधिक मेहनत करना होगा, क्योंकि मेहनत कीजिएगा तभी लाभ होगा, नहीं कीजिएगा तो लाभ भी नहीं होगा। थोड़े से धैर्य भी रखना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको धैर्य से काम लेना है। वैसे अगर आप जॉब करते हैं तो प्रमोशन तो होंगे, पर दैव योग से ही होंगे, इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, ज़्यादा कुछ ना करके चुपचाप शांति से समय व्यतीत कीजिए, तभी बेहतर होंगी चीज़ें। इस समय वाणी पर आपको लगाम लगाना होगा, बहुत सोच समझ कर बोलना होगा, वरना नुकसान भी होगा। तो यहाँ एक तरफ तो भाग्योदय हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान भी रखना है। उपाय के तौर पर रोज शाम में शनिदेव के मंत्रों का जप करें। मिथुन राशि, शनि की ढैया चल रही है और यहाँ पर मिथुन राशि वालों आप परेशान रहेंगे, क्योंकि एक तो बेवजह रुकावटें आएंगी जीवन में। अष्टम भाव में मृत्यु स्थान में अगर कोई ग्रह वक्री हो जाए तो स्वास्थ्य में तकलीफें भी देता है, तो यहाँ पर अचानक से जीवन में परेशानियां आ सकती है। धन के मामलों में भी थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। वैसे यहाँ पर जीवन में थोड़े से
लगेगा जैसे पाप कर्म बढ़ गए हैं, जीवन में परेशानियां बढ़ गई है, तो आपको सावधान रहना होगा। अगर ज़्यादा कष्ट हो तो शनिवार के दिन सरसों का तेल में अपनी छाया देखकर स्टील की कटोरी में ले लीजिएगा, किसी गरीब को दान कर दीजिएगा। लेकिन एक बात है, धन से जुड़ी हुई हानि करवा रहे हैं, इसलिए बहुत संभल के रहें, किसी पर विश्वास ना करें। और इस समय थोड़े से आप मति भ्रम के शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। किसी बड़े से सलाह लेकर ही कोई काम करें, और कोई बहुत बड़ा काम हो तो इस समय टाल देने में भलाई होगी, क्योंकि इस समय अगर आप अच्छे से विचार कर कोई काम नहीं करते हैं तो चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। वैसे शनिदेव के मंत्रों का जप रोज शाम में किया करें, ओम शं शनिश्चराय नमः, या फिर आप चाहें तो शनिदेव के शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर जीवन में कष्ट हो तो सरसों तेल वाला उपाय करें, उसी से आपको लाभ होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, इस समय देखिए आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होने के योग बनते तो हैं, साथ ही साथ विदेश से लाभ भी होता दिखता है। तो चूंकि कर्क राशि वालों पर शनिदेव का यहाँ पर आशीर्वाद बना हुआ है, तो जो व्यापारी हैं आप बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय इसमें ले सकते हैं। अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपको यहाँ भी लाभ होगा। बस आप अपने संतान के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वैसे अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी थी, डिस्टर्बेंस थी, तो वो समाप्त होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर मिस अंडरस्टैंडिंग है तो वो भी समाप्त हो रही है, चाहे वो लव मैरिज हो या फिर आपका वैवाहिक जीवन हो, तो यहाँ पर विश्वास आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप वाहन चला रहे हैं तो जरा सावधानी से चलाएं। अगर आप जॉब करते हैं या व्यवसायी हैं, कोई महिला मित्र ऐसी हैं जिनसे आपको लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना छाया देखकर दान करें। एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए और शनिवार के दिन उसमें छाया देखकर किसी गरीब को दान कर दें, इससे आपको लाभ होगा। और कम से कम जब तक शनिदेव वक्री अवस्था में है आप करते रहें, बेहतर रहेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपके छठे भाव में शनिदेव बैठे हैं। अब सिंह राशि वालों के लिए यहाँ पर वैसे तो शनिदेव अच्छा नहीं फल देते, क्योंकि यहाँ तो सूर्य इनके मालिक हैं, तो शनिदेव तो यहाँ पर सूर्य शनि में वैर है। अब आपके जीवन में थोड़ी परेशानियां बढ़ाएंगे वक्री होकर, क्योंकि देखिए एक तो होगा क्या, आप सही दिशा में काम तो करेंगे, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर संभल के रहना होगा। आपको प्रेरणा स्रोत भी मिलेगा, लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत हद तक आप सफल भी होंगे, पर बीमारियां बढ़ रही है। कहीं बीमारी कोई परेशान ना करे, कहीं चोट चपेट ना लग जाए, कहीं आपके जीवन में कर्ज की परेशानी ना बढ़ जाए, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ के ही कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब ले, तो अभी जब तक वक्र अवस्था में शनिदेव हैं कुछ मत कीजिए। अगर आप बीमार हैं तो फिर यहाँ पर बीमारियां परेशानी दे रही हैं, थोड़े संभल कर रहें, थोड़ा सा यहाँ पर संयम से काम लें, डॉक्टर के संपर्क में रहें। हालांकि आपका कोई ऐसे दोस्त होंगे या फिर आपके खाली जगह, जो जीवन में कोई खालीपन है उसको भरता हुआ भी दिख रहे हैं वक्री शनि। यानी अगर जीवन साथी आपसे रूठा हुआ है तो वो वापस मिलेगा, कोई दोस्त रूठा है तो वो आएगा। उपाय के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं, शनिदेव के मंत्र का जप करें रोज शाम में, ओम शं शनिश्चराय नमः, कम से कम 108 बार। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, यहाँ पर देखिए शनिदेव आपको गंभीर व्यक्तित्व का मालिक बनाएंगे, लेकिन यहाँ संतान का सुख भी देंगे इसके साथ। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि इस समय छप्परफाड़ सफलताएं मिलेंगी, आपकी पढ़ाई में बहुत तेजी आएगी, आप बहुत चीज़ों को तेजी से समझेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस समय आप बहुत डीपली जाकर निर्णय लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर शनिदेव का वक्री होना आपके मति भ्रम का शिकार आपको कर सकते हैं। यानी आपको कुछ भ्रम, हाँ ना जैसी चीजें हो जाएगी जीवन में, कभी लगेगा करें ना करें। आप व्यवसायी हैं, आप जॉब करते हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपके अंदर काम करने वाले लोगों के साथ किसी बात को लेकर कहीं मतभेद ना हो जाए। हालांकि
अच्छी चीज़ें भी होंगी। जैसे कि इस समय बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तेज़ी आएंगी, जैसे कोई रुका हुआ अटका हुआ काम है उसमें तेज़ी आ जाएगी, वो काम आपका पूरा हो जाएगा। आपके माता पिता का साथ मिलेगा। हो सकता है आपके जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि हो जाए, लेकिन यहाँ पर अभी खर्च ना करें, आपको बचना होगा। उपाय के तौर पर क्या करेंगे, क्योंकि आपके लिए उतना अच्छा नहीं बन रहा है, तो आप संभव हो तो शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल का दिया जलाएं और इस दिए में 5 दाने साबुत उड़द के डाल दें। काली उड़द आपको पता होगा, उसको डाल के ही जलाइएगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए तो शनिदेव की आप सबसे प्रिय राशि हैं। शनिदेव यहाँ योग कारक होते हैं। अब सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर भी चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति नीचभंग राजयोग भी बनाकर चल रहे हैं। अब आपके ऊपर ढैया भी चल रही है। अब आप समझेंगे कि ढैया में परेशानी तो थोड़ी देते हैं, तो परेशान करेंगे, लेकिन चौथे भाव में वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर जीवन में सुख साधन भी बढ़ेगा। पर फिर भी इस समय आप व्यापारी हैं तो संभल के रहें, नुकसान हो सकता है। आप पैसों का इन्वेस्टमेंट कहीं करना चाहते हैं तो इस समय जब तक शनिदेव वक्र अवस्था में है मत करें, पूरे 142 दिन 29 सितंबर तक। दूसरी बात, इस समय माता से के साथ, आपकी माँ के साथ किसी बात को लेकर कहीं गलतफहमी ना हो जाए, किसी तरह का कोई आपको मानसिक कष्ट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके मन पर थोड़ा सा प्रभाव है, तो मन को बेहतर करना होगा। कहीं कोई झगड़े में विवाद में ना फंस जाए, ऐसी भी संभावना है, तो थोड़ा सा ध्यान यहाँ भी देना होगा। लेकिन अपना मकान, अपना वाहन, भूमि, भवन जैसी चीजें आपको प्रॉपर्टी वगैरह भी बनते दिखते हैं। अगर इन चीज़ों में कहीं उलझन है तो वो भी दूर होगी। पर इस समय आपको कहीं भी वाद विवाद में फंसने से बचना होगा। लेकिन कोई फंसा हुआ प्रॉपर्टी है तो वो मिलेगा, और जो जो चीज़ें आपके हाथ कहीं खो गई है, जो चीज़ें आपको लगता है अब वापस नहीं आ सकती, ऐसी ऐसी चीज़ें भी दे देंगे। यानी जीवन को कोई हिस्सा आपको लग रहा है आपसे दूर चला गया है तो वो भी वापस आएगा। क्या करेंगे? शनि चालीसा का पाठ रोज शाम में क्या करें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको थोड़ा सावधान तो रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरे भाव में शनिदेव वक्र हो रहे हैं और यहाँ पर बलवान भी हो जाते हैं, यानी वक्र है और बलवान है। अब यहाँ पर आपको परेशानी देंगे, क्योंकि वैसे तो आप लकी हैं कि आपके ऊपर से 7.5 समाप्त हो गई है। और यहाँ अगर हम बात करें धन की, व्यापार की, तो अच्छा है। परेशानी कहाँ देंगे? आपके भाई बहनों को कष्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं नया काम शुरू करें तो बेहतर वक्त है। धन के मामलों में बहुत लकी तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, बस जीने लायक तो दे ही देंगे, कुछ बचा भी लेंगे। कोई भी आप काम करेंगे तो उसमें रुकावट नहीं सताएगी। लेकिन अपनी माँ से थोड़े से अपने संबंध बेहतर बनाए रखें, वाद विवाद ना करें। कोई ऐसा मित्र जो आपकी लाइफ को एकदम सुगम बना देगा, एकदम से स्मूथ बना देगा, क्योंकि दोस्तों की सहायता से आप तरक्की भी करेंगे। और दोस्तों की सहायता से अगर कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें आपको सुखद परिणाम भी मिलेंगे। इस समय अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी से चलेगी, सुचारू रूप से चलेगी। और उपाय के तौर पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस संभव हो तो किसी धार्मिक स्थान पर जाकर साफ सफाई कर दिया करें नियमित रूप से। बस प्रभु की कृपा मिलती रहेगी और आप सुखद आनंद से रहेंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, धन भाव पर वक्री हैं, यानी द्वितीय भाव में। अब यहाँ पर धन भाव पर वक्री और ऊपर से 7.5 का अंतिम चरण, यानी अब ये 7.5 जाते जाते भी आपको बिल्कुल मालामाल करके ही जाएगा। क्योंकि जो व्यापारी हैं वो मेहनत तो करेंगे, आप संघर्ष भी करेंगे, लेकिन एक बात है, डूबा हुआ फंसा हुआ धन भी आपको देंगे। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं भी देंगे धन के से जुड़ी हुई। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम से आपको परसा हुआ मिल जाएगा, आगे में खा लो भाई, ऐसा नहीं होगा। पिता से मदद मिलेगी। इस समय आपको सावधान रहना होगा, संयम के साथ रहना होगा, तभी बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ एक और बात है कि डूबा हुआ फंसा हुआ धन तो आएगा ही, किसी न किसी तरह से आएगा। कहीं भी फंसा है, चाहे वो सरकार के पास फंसा है, आम व्यक्ति के पास फंसा है, तो आएगा।
तो ऐसे में आप उपाय जरूर कीजिएगा। करेंगे क्या? शनिवार के दिन काली चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि काले कपड़े हैं वगैरह, काली चीज़ें, उड़द दाल हैं, या फिर आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम नित्य दिन करते रहें। आपके जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, लग्न में केंद्र त्रिकोण में शनिदेव वक्री हैं। अब क्या होगा? मकर राशि वालों, साढ़े साती छाती पर चल रहा है। मानसिक तौर पर थोड़ी परेशानी तो रहेगी, लेकिन अच्छा भी होगा। जैसे कि आपका स्वास्थ्य जो अभी तक गड़बड़ चल रहा था वो अच्छा होगा। शनिदेव के प्रभाव से आप जो निर्णय लेंगे वो एकदम से आप सटीक ले पाएंगे, एकदम गहराई से सोचते हुए निर्णय लेंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। हालांकि जो व्यापारी भाई हैं, इस समय अपने व्यापार में विस्तार ना दें, या अगर कुछ करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। धन के मामलों में संभल करें, क्योंकि कुछ हानि भी हो सकती है। क्योंकि साढ़े साथी छाती पर चल रही है, तो जीवन साथी के साथ मतभेद भी हो सकते हैं, इसलिए आपको संभल के रहना होगा। कुछ भी बोलने के पहले थोड़ा ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय वाहन दुर्घटना के योग भी बनेंगे। संभल के रहें, सतर्क रहें। उपाय के तौर पर क्या करेंगे? शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें, उसमें अपना चेहरा देखें, किसी गरीब को दान कर दें। शनि चालीसा का पाठ, शनि के देव के मंत्रों का जप रोज शाम में करते रहें। वैसे भी आप शनिदेव की राशि हैं, तो आपको शनिदेव के शरण में ही रहना चाहिए, चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओम संग शनिश्चराय नमः। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, देखिए आपके 12वें भाव में, अब 12वें भाव में शनिदेव का वक्री होना, ऊपर से साढ़े साती का प्रथम चरण, यानी कि आपकी साढ़े साती अब शुरू हो चुकी है। अब साढ़े साती चल रही है और शनिदेव वक्री हो रहे हैं। उल्टी चाल जीवन में संघर्ष तो बढ़ाएंगे। संघर्ष ही नहीं, सिर्फ बल्कि खर्चे भी बढ़ाएंगे। जीवन में इस समय आपको लगेगा जैसे बेवजह लोगों की नजरों में आप आ गए हैं, बेवजह लोग आपसे दूर जाने लगे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो करीब आएंगे, लेकिन इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी चीजों से दूर रहना होगा। किसी से भी रिश्ते ज्यादा प्रगाढ़ करने के पहले 2 बार सोचिएगा जरूर। और जीवन साथी के साथ दूरी ना हो, इसके लिए शनिदेव के शरण में रहिएगा जरूर, क्योंकि जीवन साथी के साथ रिश्ते को जितना बेहतर बना के रखेंगे, उतना ही लाइफ आपका अच्छा रहेगा। करेंगे क्या? रोज शाम में शनि चालीसा का पाठ करें, शनिदेव के मंत्रों का जप करें। वैसे भी शनि का अपना घर होता है कुंभ राशि, तो उनके ही शरण में आपको रहना चाहिए। आप जॉब करते हैं, आप व्यवसायी हैं, आपके जो उच्च पद पे हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके जो सीनियर हैं, उनसे सलाह अवश्य लेकर कोई काम करें। अगर आप बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कहीं पैसे इन्वेस्ट करें, शेयर मार्केट है, आपका बिजनेस है, कहीं भी बहुत सोच समझ कर करें। और अगर आप चाहते हैं एक जॉब छोड़कर दूसरी जॉब में जाएं, तो इस समय टाल ही दें। तो उपाय कीजिएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, लाभ स्थान 11वें भाव पर शनिदेव का होना, यानी लाभ बढ़ रहा है। पर इस समय अपने ऊपर आलस्य मत आने दें। ये जो आलस्य है ना, ये आपको डुबो देगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जीवन में जो आलस्यपन में आके आप कहीं खो न दें, क्योंकि व्यापारियों के लिए इसमें बहुत अच्छा है। आपका कारोबार बढ़ रहा है, व्यापार की स्थिति अच्छी हो रही है, आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको चूंकि मौका मिल रहा है, तो समय का फायदा उठाना चाहिए, आपको अपनी पहचान बनानी चाहिए। और वैसे वैवाहिक जीवन आपका अच्छा भी रहेगा, लेकिन जो कुछ खो गया है वो आपको वापस से मिलेगा। जो बिजनेस में आपको लॉस लग गया है, वो आप फिर से रिकवर कर पाएंगे। आपकी फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई है, आपके कारोबार बंद हो गए हैं, तो वो ठीक हो जाएंगे फिर से, यानी दोबारा से सब कुछ बेहतर होगा। पॉजिटिव चीजें लेकर आ रहे हैं शनिदेव। माता पिता का साथ मिल रहा है, और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, कोई खास दिक्कत नहीं मिलेगा। और धन की स्थिति में यहाँ पर देखिए दैव योग से बस ये समझ ले, माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। उपाय के तौर पर आपको वैसे तो लाइफ टाइम ही शनि चालीसा का पाठ या शनिदेव के मंत्रों का जप शाम के समय रोज करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जीवन में कठिन से कठिन वक्त में भी आपको बहुत हेल्प मिलता है। बहुत बस ये समझ ले, एक दैव योग से चमत्कार होता है और चीजें खुद ब खुद बेहतर हो जाती है। संभव हो तो शनिवार के दिन इस वक्री अवस्था में, जब तक शनिदेव है 29 सितंबर तक, गरीबों में दवाई फल वगैरह का दान कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद।